हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका 10th क्लास इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 3 चल रहा है, आज करने वाले हैं हम यहाँ पर 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का करेंगे यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। देखिए क्या कहता है, वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2, इट वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन बतानी है क्या होगी। देखिए, जो आपसे सबसे पहले पूछा जाता है आप उसे लेट करते हो, तो ये है आपका इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होगी आपकी, यहाँ पर फ्रैक्शन लेंगे आप यहाँ पर पी एक्स अपॉन वाई, क्या होगा आपका यहाँ पर बी अपॉन वाई। अब इसके बाद देखेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा है जो इसमें केस फर्स्ट है आपका, ये क्या बनता है आपका, यहाँ पर केस फर्स्ट जो है आपका, इसने कहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है आपकी x अपॉन y, ये कितनी हो जाती है, यानी कि ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, ये 1 हो जाती है कब हो जाती है यहाँ पर 1, जब आप ऐड करते हो न्यूमरेटर में 1 एंड सब्ट्रैक्ट करते हो डिनोमिनेटर से 1। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हो आप यहाँ पर, तो आपका क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू होगा यहाँ पर, इक्वल टू होगा आपका यहाँ पर y माइनस 1। तो आप इसे इधर आएंगे आप यहाँ पर, ये होगा x माइनस वाई इक्वल टू, ये -1 है, इस 1 को उधर ले जाएंगे -1, तो आपका x माइनस वाई इक्वल टू हो गया -2, जिसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। इसी तरह से आप यहाँ पर के सेकंड में क्या है, के सेकंड में आपसे कहता है कि इट बिकम्स 1/2, यानी कि वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है। कब हो जाती है, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी कि जब ओनली डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड करते हो, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है आपकी ये कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। कब हो जाती है, जब आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में ओनली 1 ऐड करते हो, ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप इधर होगा 2x, आपका इधर हो जाएगा आपका ये y प्लस 1, या इसे इधर लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 1। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। देखिए यहाँ से आपने 2 इक्वेशन बनाई। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है, क्योंकि 3.3 एक्सरसाइज के अंदर आप एलिमिनेशन मेथड ही पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, फर्स्ट है आपकी x माइनस वाई इक्वल टू -2, सेकेंड इक्वेशन है आपकी 2x माइनस वाई इक्वल टू आपका क्या हो गया यहाँ पर 1। देखिए आप नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे, साइन जब चेंज करेंगे आप यहाँ पर, ये आपका माइनस हो गया, आपका प्लस हो गया, ये आपका यहाँ पर माइनस हो गया। आप y से y को कैंसिल करेंगे, इसके बाद यहाँ पर माइनस का 2x है, प्लस का x है, तो आपका x आने वाला है, कितना आएगा, माइनस का x आएगा। इसके बाद आपका -2 -1 माइनस का 3 हो गया, माइनस से माइनस गया, तो फाइनली आप यहाँ पर x इक्वल टू आपका आया यहाँ पर 3। कितना आ गया यहाँ पर, x इक्वल टू आपका 3 आया। अब क्या करने वाले हैं आप यहाँ पर पुट करेंगे आप यहाँ पर x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर। देखिए आप यहाँ पर या तो फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, सेकंड में पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर फर्स्ट में ही पुट करें इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी x माइनस वाई इक्वल टू -2 है यहाँ पर, तो x क्या है आपका 3 है, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2, इधर -3 हुआ, माइनस वाई इक्वल टू -5, माइनस से माइनस गया, y इक्वल टू आपका आया 5। देखिए यहाँ पर आपने x को 3 निकाला, y को 5 निकाला। अब आप लिखेंगे यहाँ पर हैंस द
या फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितनी थी आपके यहाँ पर x अपॉन वाई लिया आपने, तो x क्या है यहाँ पर आपका 3 है, कितना आपका 3 है, y क्या हो गया आपका यहाँ पर 5। यही फाइनली आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सा नोट करें। करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर सेकंड में कहा है इसने 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो इसने हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, यानी आपको यहाँ पर सोनू एंड नूरी की आपको प्रेजेंट एज बतानी है कितनी होगी। तो सबसे पहले जो आपसे पूछा गया है वो आपको लेट करना है सबसे पहले। तो आपका जो सेकंड है इसमें आपको लेट करना है, लेट प्रेजेंट एज एज ऑफ नूरी कितनी होने वाली है यहाँ पर x। प्रेजेंट एज नूरी की कितनी ले लिया आपने यहाँ पर x ली, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी यहाँ पर y है। अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, 5 years ago की आपको क्या निकालनी है, यानी कि 5 साल पहले की आपको नूरी की एज निकालनी है एंड सोनू की एज निकालनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पर 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले आपको यहाँ पर सोनू की एज निकालनी है और 5 साल पहले ही आपको यहाँ पर नूरी की एज निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 years ago एज ऑफ नूरी। देखिए नूरी की 5 years पहले एज क्या होने वाली है यहाँ पर होगी आपकी x माइनस 5 5 years ago एज ऑफ सोनू। देखिए 5 years ago यानी 5 साल पहले सोनू की एज कितनी होगी, y माइनस 5 होगी। कितनी होगी यहाँ पर y माइनस 5 होगी, यानी कि अब से 5 साल पहले, यानी कि अब से 5 साल पहले यानी कि 5 माइनस करनी होगी आपको। अब क्या करना है आपको यहाँ पर 10 years later 10 साल बाद आपको नूरी की एज निकालनी है। यहाँ पर होगी, आप लिखेंगे यहाँ पर 10 years लेटर एज ऑफ नूरी, वो क्या होगी आपके यहाँ पर x प्लस 10 होगी। कितनी होगी यहाँ पर x प्लस 10 होगी। 10 years लेटर एज ऑफ सोनू, तो 10 years लेटर सोनू की एज क्या होने वाली है यहाँ पर, वो होगी y प्लस 10। देखिए यहाँ पर आपके दो केस बनते हैं, 5 years ago एंड 10 years लेटर। अब क्या करते हैं आप यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले अब आपको क्या करना है, किस केस में करेंगे, 5 years ago 5 years ago के केस में करना है आपको। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इन दोनों एजों को आप इक्वल रखेंगे, इन दोनों एजों को आप यहाँ पर इक्वल रखेंगे। x माइनस 5 इक्वल टू आपका होगा y माइनस 5। तो क्वेश्चन ने कहा है 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 5 साल पहले ये नूरी जो थी ये 3 टाइम थी किसकी, इसकी। तो आपको क्या करना है, अब दोनों को आप यहाँ पर इक्वल रख रहे हो तो आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अब होगा आपका यहाँ पर, आपका हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पर होगा 3y माइनस का 15 हुआ, x माइनस 3y इक्वल टू आपका माइनस 15, 5 को उधर ले जाएंगे प्लस होगा
x माइनस 3y इक्वल टू होगा -10, जिसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दोगे। अब आपका यहाँ पर सेकंड केस क्या बनता है? केस नंबर सेकंड है आपका 10 ईयर्स लेटर। तो 10 ईयर्स लेटर के केस में क्या है, आप इन दोनों एजों को आप यहाँ पर इक्वल रखने वाले हैं। तो 10 ईयर्स लेटर की जो एज है आपकी वो यहाँ पर x प्लस 10 इक्वल टू आपका है यहाँ पर y प्लस 10। आपने यहाँ पर इन दोनों को इक्वल रखा। क्वेश्चन ने कहा है 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि ये यहाँ पर जो नूरी है वो 10 साल बाद दोगुनी हो जाएगी किससे? इससे। तो आपको क्या करना है, इसे 2 गुना बनाना है। आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगी। तो आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप दोनों को इक्वल रख रहे हो तो आपका होगा x प्लस 10 इक्वल टू होगा यहाँ पर 2y प्लस का यहाँ पर 20 हो गया। अब यहाँ पर आप x माइनस 2y आप यहाँ पर इक्वल टू 20 माइनस 10 हुआ, x माइनस 2y इक्वल टू आपका 10 हो गया, जिसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दोगे। अब यहाँ पर आप यहाँ पर इन आपके सामने यहाँ पर 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों इक्वेशनों को अब आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। लिखेंगे आप यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या है आपकी इक्वेशन x माइनस 3y इक्वल टू -10, और सेकंड इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y इक्वल टू है आपका यहाँ पर 10। देखिए आप यहाँ पर साइन चेंज करेंगे सबसे पहले नीचे वाली इक्वेशन के, तो जो प्लस है उसे माइनस बनाएंगे, जो माइनस है उसे प्लस बनाएंगे। यहाँ पर ये माइनस हो गया, x से x को कैंसिल करेंगे। देखिए प्लस का 2 है, माइनस का 3y है, तो आपका यहाँ पर -y होगा। इधर आप देखेंगे -10 माइनस का 20 हुआ, माइनस से माइनस किया तो y इक्वल टू आपका 20 हो गया। अब इस y की वैल्यू को मर्जी चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें, सेकंड में पुट करें, तो करेंगे यहाँ पर पुट y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर देखिए मैं यहाँ पर सेकंड में ही करता हूँ। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है आपकी इक्वेशन, x माइनस 2y क्या है आपका 20 इक्वल टू 10। देखिए हो गया आपका यहाँ पर ये हो गया माइनस का आपका 40 इक्वल टू 10 हुआ, या x इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पर आप इसे इधर ले गए, हो गया आपका इधर जा कर के 40, ये हो गया x इक्वल टू आपका 50 हुआ। कितना हुआ यहाँ पर आपका 50 हुआ। x कितना आया आपका यहाँ पर 50 हुआ। अब देखेंगे यहाँ पर, देखिए आपने यहाँ पर x निकाला एंड y निकाला, x भी निकाला आपने और y भी निकाला। अब यहाँ पर आप क्या बताने वाले हैं, अब यहाँ पर आप बताने वाले हैं, अब यहाँ पर लिखेंगे आप यहाँ पर therefore the present age of नूरी की प्रेजेंट एज होगी आपकी यहाँ पर कितने लिए आपने यहाँ पर x लेट करी तो वो 50 होगी, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो कितनी होने वाली, यहाँ पर आपने y लेट करी थी तो होगी आपके यहाँ पर 20। कितनी होगी यहाँ पर 20 होगी। तो फाइनली आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसे यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आपसे क्वेश्चन में कहा है कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू, how old are नूरी and सोनू। इसमें आपसे पूछा गया है कि सोनू एंड नूरी कितने साल के हैं, आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है आप उसे लेट करते हो, तो लेट करेंगे आप यहाँ पर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, यानी यहाँ पर आपने नूरी की प्रेजेंट एज लेट की वो x हुआ, एंड यहाँ पर प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इसे आपने y लेट किया। इसके बाद आपने यहाँ पर 5 years एगो यानी 5 साल पहले की आपने दोनों की एज यहाँ पर निकाली, तो वो दोनों की एज क्या होने वाली है, 5 साल पहले नूरी की एज होगी यानी कि आपकी x-5,
अब अगर किसी की एज यहाँ पर इस प्रेजेंट एज अगर किसी की 20 ईयर्स होती है तो 5 साल पहले की माइनस करोगे आप 5 तो 15 रह जाएगी। ऐसे आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ नूरी x माइनस 5 होगा, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ सोनू कितनी होगी यहाँ पर y माइनस 5 होगी। सेकंड केस था आपका यहाँ पर 10 ईयर्स लेटर, तो 5 साल बाद आपको नूरी की एज यहाँ पर निकाली आपने x प्लस 10 हुआ, 5 साल बाद आपने यहाँ पर सोनू की एज निकाली y प्लस 10 हुआ। इसके बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो केस नंबर फर्स्ट था आपका यहाँ पर, जो केस नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट था, केस नंबर फर्स्ट में 5 ईयर्स एगो की बात कर रहे थे आप, तो उन दोनों यानी 5 साल पहली जो एज थी आप दोनों ने यहाँ पर इक्वल रखी। क्वेश्चन ने कहा था कि नूरी थ्राइस होगी यानी कि 3 टाइम होगी किसके, देखिए यहाँ पर करा कि 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एट सोनू, यानी कि ये नूरी जो होगी 3 टाइम होगी या थ्राइस होगी किसकी, सोनू की। तो आपको क्या करना है, दोनों को आपने इक्वल रखा। क्वेश्चन ने कहा है कि 3 थ्राइस होगी तो आपने 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया। ऐसे आपका सेकंड केस है, सेकंड केस में 10 ईयर्स लेटर की बात कही है इसने, तो 10 ईयर्स लेटर देखिए आपने यहाँ पर दोनों जो 10 साल बाद की दोनों की एज थी आप उन दोनों को इक्वल रखोगे। उसके बाद इसने कहा 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि 10 साल बाद ये एज जो होगी आपकी नूरी की जो एज होगी वो ट्वाइस हो जाएगी किसकी, सोनू की एज की। आप दोनों को इक्वल रख रहे हो तो आपने क्या क्या यहाँ पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद आपने इक्वेशन नंबर सेकंड बनाया। अब आपके सामने इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड आई। अब इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करोगे। आपने यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लिया, दोनों को ऊपर नीचे रखा, यहाँ पर नीचे वाली इक्वेशन के आपने यहाँ पर साइन चेंज किए, साइन चेंज करने के बाद देखिए जो माइनस था उसे प्लस बनाया, जो प्लस था उसे माइनस बनाया आपने। अब उसमें क्या किया आपने यहाँ पर x से x को कैंसिल किया, यहाँ पर प्लस 2y हो गया माइनस 3y हो गया, कैंसिल माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर ये माइनस का y आने वाला है। कितना माइनस का y होगा, ये माइनस का y था यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर माइनस 10 आपने माइनस 20 हुआ, इसलिए यहाँ पर माइनस से माइनस आपने कैंसिल कर दिया। y इक्वल टू आपका यहाँ पर आया 20। फिर आपने y की वैल्यू जो है यहाँ पर आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में आप मर्जी चाहे यहाँ पुट करें, आपने इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट किया। इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करने के बाद आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली। फाइनली आपने यहाँ पर लिखा देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी थी, वो x लेट कर दिया आपने तो 50 हो गया। द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू तो ये कितनी लेट करी थी आपने, y करी थी आपकी होगी यहाँ पर 20। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार इसे नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें।